Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास 2 ऊँट थे। वो रोज़ाना उन्हें अपने साथ अपने खेतों में ले जाया करता था। वो अपने ऊँटों से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपने दोनों ऊँटों को लेकर अपने खेतों की तरफ चला गया और कुछ देर उनके पास बैठने के बाद वो दोबारा अपने घर की जानिब चला गया। वे दोनों ऊँट अपने मालिक से बहुत खुश थे क्योंकि वो इनका बहुत ख्याल रखता था। उनकी छोटी छोटी चीज़ों का, उनके खाने पीने का और उनके घूमने फिरने का भी ख्याल रखता था। इसलिए वो दोनों ऊँट अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। पहले तो वो दोनों माँ बेटा बैठकर काफ़ी देर चारा खाते रहे। उसके बाद बेटा उठकर थोड़ा चहलकदमी करने लगा तो वो चलते चलते किसी दूसरे आदमी के खेत पर आ गया। ये खेत उस आदमी का था जो इस ऊँट के मालिक का दुश्मन बना हुआ था और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। ऊँट उन खेतों पर से घूम रहा था तो किसी ने उस खेत के मालिक को ये खबर पहुंचा दी कि उसके दुश्मन का ऊँट उसकी खेतों में चल फिर रहा है और वहाँ उसके खेत खराब कर रहा है। और वो मालिक एक बड़ा चाकू लेकर अपने खेतों की जानिब चल देता है ताकि उस ऊँट को ख़त्म कर सके जिसने उसके खेतों में आने की गुस्ताखी की है। तो वो जल्दी से अपने खेतों की जानिब चल दिया ताकि अपना इंतकाम ले सके। और जैसे ही वो अपने खेतों में पहुंचा तो उसने उस ऊँट को देखा और उस पर वार कर दिया, उसकी एक टांग काट दी। अब उसके दिल को चैन आ गया, मगर ये क्या, ऊँट तो लहूलुहान होकर दर्द में तड़पने लगा और वो आदमी उसे देखकर खुश होने लगा क्योंकि ये ऊँट उसके दुश्मन का था। और वो ये समझ रहा था कि उसने अपने दुश्मन से बदला लिया है उस ऊँट की एक टांग काट कर। उस आदमी के जाने के बाद ऊँट की माँ भागती उसके पास आई और ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगी। किसी आदमी ने उस ऊँट को लहूलुहान देखा तो जाकर उस ऊँट के मालिक को बताया। जैसे ही उसके मालिक को पता चला तो वो भागता हुआ अपने खेतों की जानिब आया और उसने जब ऊँट को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना जुल्म उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है, वो भी एक बेजुबान जानवर के साथ। अपने उस ऊँट के बच्चे की कटी टांग देखकर उसका मालिक रोने लग गया क्योंकि एक तो वो अपने ऊँट से प्यार बहुत करता था और दूसरी बात वो निहायत रहमदिल था। उससे अपने ऊँट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले तो उसने सोचा कि वो उस खेत के मालिक से उसका बदला ज़रूर लेगा, मगर फिर उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। वो उसके और उसके ऊँट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। उस आदमी ने ना तो उस खेत के मालिक को कोई बद्दुआ दी, मगर वो अपने ऊँट के बच्चे को देखकर बहुत गमज़दा हुआ क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। और अब उसकी कटी हुई टांग देखकर उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अब उसने अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया और इस तरह कुछ ही दिनों बाद गांव में एक खबर फैलने लगी कि उस खेत का मालिक एक बहुत ही गंदी बीमारी में मुब्तला हो गया है और डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कह दिया है और कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। अब वो तड़प रहा है, उसे अपने किए की सज़ा इस दुनिया में ही मिल गई है। उसने एक बेजुबान जानवर पर जुल्म किया, इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी जो कि इस दुनिया में ही मिल गई। अगर वो उस ऊँट को वहाँ से निकाल देता और उस पर उसकी टांग काटकर इतना बड़ा जुल्म ना करता तो वो आज इस हालत में नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بے زبان جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی سزا آپ کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔